त्रेता की घटना है। एक बार भगवान शिव अपनी पत्नी सती के साथ कुंभज जी के पास भगवान की कथा सुनने गए। कुंभज जी ने भगवान शिव को शिव समझकर माता पार्वती को माता सती को जगदम्बा समझकर बड़ा आदर किए। शिव जी उनके हृदय की भावना को समझ रहे हैं, पर माता सती नहीं समझ पाई। सती सोचने लगी, जब वक्ता ही श्रोता का पैर छू रहा है तो ऐसे वक्ता से कथा क्या सुनी जाए, जब बेचारा पहले ही सरेंडर कर गया। कभी कभी आदर करने पर भी लोग सिर पर चढ़ जाते। माता सती के आंखों में अहंकार और बुद्धि की भगवान शिव जब देने के लिए कह दिए तो कुंभज जी ने कहा, भगवान हमें कुछ मत देना, अगर देना चाहते हो तो हमें भगवान की भक्ति दे। भगवान शिव ही राम जी की भक्ति देते हैं। अगर राम जी भी चाहें कि अपनी भक्ति आपको दे दें तो ये राम जी के खाते में नहीं है, ये शिव जी के खाते से आती है। शिव जी ने भगवान की भक्ति दी और मुनि से विदा मांग करके चले। उसी समय मन में एक भाव आया कि हमारे भगवान का दर्शन हो जाता। अरे धनु ही चढ़ाते हुए शिव जी सोच रहे हैं कि जिनकी हमने कथा सुनी है अभी उनका दर्शन हो जाता। धनु ही चढ़ाते हुए किसी ने मेरे राम देखे, धनु ही चढ़ाते हुए किसी ने मेरे राम देखा, धनु ही चढ़ाते हुए किसी ने मेरे राम देखे, धनु ही चढ़ाते हुए किसी ने मेरे राम देखे। राम देखे सीताराम देखे, राम देखे सीताराम देखे, हाँ राम देखे सीताराम देखे, राम देखे सीताराम देखे। मंद मुस्काते हुए, मंद मुस्काते हुए किसी ने मेरे राम देखे, मंद मुस्काते हुए किसी ने मेरे राम देखे, चढ़ाते हुए किसी ने मेरे राम देखे, मंद मुस्काते हुए किसी ने मेरे राम देखे, मंद मुस्काते हुए किसी ने मेरे राम देखे। शिव जी सोचे हमारे भगवान दिख जाते। उसी समय तेहि अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। त्रेता की घटना है। भगवान रावण जैसे महादुर्दांत दैत्य को मारने के लिए, पृथ्वी के भार को उतारने के लिए, संत महात्माओं के कल्याण के लिए इस धराधाम पर लीला कर रहे थे। श्री शंकर जी रास्ता पकड़कर जा रहे थे, तब तक उनको भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। कैसे दर्शन हुआ? राम जी रो रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहा था, विलाप कर रहे थे। हे खग मृग ये मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगन
राम जी सबसे पूछ रहे हैं, भैया हमारी सीता को किसी ने देखा है? शिव जी को लगा हमारे प्रभु लीला कर रहे हैं, तो इस लीला में दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। दूर से ही शिव जी ने कहा, जय सच्चिदानंद जगपाल। अब भगवान लीला कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति नाटक में भिखारी का रोल कर रहा हो, और हम भूखे मर रहे हैं भैया कोई भोजन दो, और उसी समय कोई व्यक्ति भोजन की थाली लेकर आए, बोले अरे लो 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 खा लो खा लो, तो उसकी लीला ही समाप्त हो जाएगी, उसका नाटक ही बिगड़ जाएगा। इसलिए दूर से ही भगवान शिव ने प्रणाम कर, पास नहीं गए। क्यों? भगवान की लीला बिगड़ जाएगी। भगवान की लीला न बिगड़े, इसके लिए भगवान शिव भगवान राम से दूर हो गए। सच्चिदानंद कह करके जब प्रणाम किया, देखो तुम्हारा साउंड बहुत खराब बोल रहा है, या तो इसको ठीक करना हो, नहीं तो बदलना पड़ेगा। तो भगवान शिव दूर से ही प्रणाम किए, और दूर से प्रणाम करके चले तो मैया पार्वती ने पूछा कि आपने किनको प्रणाम किया है? भगवान शिव बोले, जासु कथा कुंभज ऋषि गाए, जासु कथा कुंभज ऋषि गाए, भगति जासु मैं मोने ही सुनाए, भगत जासु मैं मोने ही सुनाए, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव सेवत जाए, सदा मुनि धीर, जासु कथा कुंभ ऋषि गाए, जासु कथा कुंभ, जासु कथा कुंभ, जासु कथा। शिव जी ने कहा, जिनकी कथा कुंभज जी ने गाया है और जिनकी भक्ति मैंने कुंभज जी को दी है, वही भगवान है। सती बोली, अरे भगवान विचित्र हो आप भी, ऐसे रोने गाने वाले को भगवान कहते? आप इनका नाम ले रहे हो सच्चिदानंद, न इनके अंदर सत्य दिखाई दे रहा है, न चित दिखाई दे रहा है, न आनंद दिखाई दे रहा है। अगर सत्य दिखाई देता तो माया के मृग के पीछे घूमते क्यों? असत मृग, झूठा सोने का मृग, और उसके पीछे ये घूम रहे हैं। अगर इनके अंदर सत्य होता, सत्य होता, सत्य की पहचानने की क्षमता होती, तो ये माया के मृग के पीछे क्यों घूमते मारीच के? और इनके अंदर यदि चित होता, ज्ञान होता, चित माने ज्ञान, तो ये पता नहीं कर लेते कि हमारी पत्नी को कौन चुराया है, कि सबसे रो रो करके पूछ रहे हैं। और तीसरी बात आपने कहा आनंद, अगर इनके अंदर आनंद होता तो ये आंसू बहाते दुखी होते, कि इनके मन में तो प्रसन्नता होती।
आप भी बड़े विचित्र हो। देखिए, कथा सुनने दोनों गए, शिव जी के हृदय में प्रेम प्रकट हुआ, आस्था प्रकट हुई, क्योंकि शिव जी विश्वास है। सती कौन है? बुद्धि, और बुद्धि का लक्षण बताया शास्त्रों में, सद असद विवेकनी याई थी बुद्धि। बुद्धि का मतलब है तर्क करना। माता सती के हृदय में संशय प्रकट हुआ और शिव जी के हृदय में समाधान प्रकट हुआ। देखिए, दोनों एक साथ, जन्मत एक संग जलमाही, जलज जोंक जिम गुण बिल गाए। कीचड़ से कमल भी और कीचड़ में जोंक भी। कथा सुनने शिव और सती गए, लेकिन शिव के मन में, विश्वास के मन में समाधान प्रकट हुआ, प्रेम प्रकट हुआ, और माता सती के मन में संशय प्रकट हुआ। गोस्वामी जी कहते, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। जो कथा सुनेगा उसके हृदय से संशय समाप्त होगा। और गीता में कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति। माता सती ने कहा, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। ठीक है। शिव जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे मन में यदि संदेह है तो इनकी परीक्षा लेना। बुद्धि का काम है परीक्षा लेना, और भक्ति का काम है परीक्षा देना। शिव जी ने कहा, देखो याद रखना, कभी कभी परीक्षा लेने में भी परीक्षा हो जाती है। सती मानी नहीं, शिव जी शांत हैं। शिव जी ने सोचा, चलो वही होगा जो भगवान चाहेंगे, हुई है सोई जो राम रचि राखा। शिव जी भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे, बैठ गए, और इधर माता सती कपट वेश बनाई। कपट बनाकर, कपट वेश मतलब सीता जी का रूप बनाया, और सीता जी का रूप बना करके भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए दंडकारण्य में पहुंच गए। सोचने लगी, अगर भगवान होंगे तो हमको पहचान जाएंगे, और सामान्य मानव होंगे तो हमको नहीं पहचानेंगे, हमको पकड़ लेंगे। आओ सीते। सीता का रूप बना करके गई। भगवान जिधर जा रहे हैं वहीं खड़ी हो जा रही हैं आगे। तो एक बार आगे गई तो राम जी फिर घूम गए, दोबारा फिर आगे गई तो राम जी फिर घूम गए। लक्ष्मण जी सोचे, ये नकली सीता आई हैं, भगवान भी हमारे बहुत चतुर हैं, सब समझते हैं। भगवान सब समझते हैं, समझाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बार भी ऐसा हुआ। जब चौथी बार जब ऐसी बात आई, राम जी सोचे, अब यहां भगवत्ता का परिचय देना चाहिए। कभी कभी अपना परिचय भी देना आवश्यक होता है। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, जोरी पानी प्रभु कीने प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के हुए। भगवान राम ने प्रणाम किया और कहा, हे मैया, वृषकेतु जी कहाँ हैं? शिव जी कहाँ हैं हमारे भगवान? इस जंगल में अकेले क्यों भटक रही हो? संशय के जंगल में विश्वास को छोड़कर हे बुद्धि कहां घूम रही हो? शिव जी विश्वास है, भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा विश्वास रूप। अब तो माता सती समझ गई, राम जी हमको पहचान गए। देखिए, नकली भक्ति भी पहचान में आ जाती है।
कुछ लोग समाज को दिखाने के लिए भी भगत बनते हैं, लेकिन जब उनके मर्म पर प्रहार होता है तो अपने रूप में आ जाते हैं। और जो वास्तव में भक्त है, चाहे उसके मर्म पर प्रहार करिए, चाहे उसके कर्म पर प्रहार करिए, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं। नकली भक्ति को भागना ही पड़ता है। भगवान के सामने जाने पर कुछ बोल नहीं सकी। राम जी ने प्रणाम क्यों किया? पहले तो परीक्षक है माता सती, तो परीक्षा लेने वाला गुरु है, तो गुरु को प्रणाम करना चाहिए। दूसरी बात, राम जी यह कहना चाह रहे हैं कि हे सती मैया, आप भले ही सीता का वेश बनाई हो, लेकिन हो तो भगवान शिव की अर्धांगिनी। मैं आपको अच्छी तरह पहचान रहा हूं, इसलिए आपको प्रणाम कर रहा हूं। तीसरी बात, हमारे सामने अगर कोई आए तो हमें उसका आदर करना चाहिए, इसलिए भगवान राम ने माता सती को प्रणाम किया। शिव जी के ये माता सती, अब सोचिए अब क्या करे, तो राम जी ने अपने माया का विस्तार किया। माया का विस्तार करने का परिणाम क्या हुआ कि एक सीता नहीं, 100-200 सीता नहीं, जहां चितवत तहां प्रभु आसीना। जहां देखे वहां राम लक्ष्मण जानकी। अरे जहां देखे वहां राम लक्ष्मण जानकी दिखाई दे रही। माता सती को चक्कर आ गया। माता सती को चक्कर आया। माता सती आंख बंद कर बैठ गई। माता सती ने समझ लिया राम जी हमको अच्छी तरह जान गए। अब भगवान शिव के पास गई और सोचती जा रही हैं कि मैंने शिव जी की बात नहीं मानी, मैंने अपने पति की बात नहीं मानी और उनकी बात का उल्लंघन करके हमने राम जी की परीक्षा ले ही लिया। अब कौन सा मुंह दिखाऊंगी? कथा आती है अन्य पुराणों में कि एक बार भगवान शिव ने विष्णु भगवान की बहुत सुंदर पूजा की, हजारों कमल चढ़ाए, तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और विष्णु भगवान ने शिव जी को कहा आप हमारे सबसे परम भक्त हैं। यह सुन करके भगवान शिव को बहुत दुख हुआ और शिव जी रोने लगे। बोले भगवान मैंने आपकी पूजा किया यही कहने के लिए कि आप मेरे भक्त हो। शिव जी ने कहा हे भगवान आप मेरी परीक्षा लो, मैं भक्त हूं कि नहीं इसकी आप परीक्षा लीजिए। शिव जी ने कहा आप परीक्षा में उत्तीर्ण हैं। विष्णु भगवान ने कहा मेरी परीक्षा लीजिए। तो भगवान विष्णु ने जब यह बात शिव जी से कही, शिव जी ने कहा भगवान मैं ऐसी परीक्षा आपको नहीं ले सकता। वहीं माता सती विद्यमान थी। माता सती ने कहा आप परीक्षा नहीं लेंगे, मैं परीक्षा इनकी लूंगी। आज उसी वरदान को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव ने ऐसा अपनी माया को फैलाया है और भगवान की माया के सामने माता सती की वास्तविकता स्पष्ट हो गई। देखिए सती का मतलब है जिज्ञासा और सती है जिज्ञासा और शिव है विश्वास। तो जिज्ञासा पूर्वक जो संशय, जिज्ञासा की पूर्णता क्या है? जिज्ञासा की पूर्णता, जिज्ञासा का मतलब क्या है? जानने की इच्छा। जो जानने की इच्छा है उसी का नाम जिज्ञासा है। तो जिज्ञासा की पूर्णता क्या है? का संशय का विनाश और विश्वास की उपलब्धि। ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति से कहा कि आप अपनी पुत्री जिनका नाम है सती, इनका विवाह कर दीजिए भगवान शिव से
और शिव जी का विवाह सती से हो गया, क्योंकि जिज्ञासा और विश्वास एक साथ होंगे तो लोक मंगल होगा। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि उस जिज्ञासा के अंदर श्रद्धा की दृष्टि का अभाव रहा। श्रद्धा की कमी के कारण भगवान शिव पर उनको विश्वास नहीं हुआ, विश्वास पर स्वयं दृढ़ता नहीं हुई, और परिणाम क्या हुआ कि सती और शिव का वियोग हो गया। जिस जिज्ञासा में परीक्षा की दृष्टि है, अथवा जो परीक्षा लेने के दृष्टिकोण से जिज्ञासा की जा रही हो, वह जिज्ञासा नहीं, एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि वह जिज्ञासा अपूर्ण है, अपूर्ण जिज्ञासा है। क्योंकि जहां अहंकार है, जहां परीक्षा की बात आती है, जहां समीक्षा की बात आती है, वहां जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। आपने किसी की परीक्षा की दृष्टि से अगर कोई प्रश्न किया तो वहां जिज्ञासा नहीं है, अब वहां आप परीक्षक बन गए। तो माता सती भगवान श्री राम के विषय में जिज्ञासा कर रही हैं, लेकिन भीतर अहंकार भरा हुआ है, तर्क भरा हुआ है। तर्क पूर्ण जो जिज्ञासा है, अहंकार युक्त जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा सही मामले में जिज्ञासा नहीं है। अगर जिज्ञासा के साथ श्रद्धा है तो वह पूर्ण श्रद्धा मानी जाती है, वो जिज्ञासा पूर्ण मानी जाती है। और परिणाम क्या हुआ, शिव जी के पास जब मैया सती गई, शिव जी ने समाचार पूछा, माता सती कुछ बोली नहीं। अरे बोलो बोलो, क्योंकि सती बीमार हो गई, और बीमार व्यक्ति का सो नृपस्नानवानाम स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो। अच्छा, तुम हमसे झूठ बोल रही हो। शिव जी ने आंखें बंद की, शंकर जी ने ध्यान लगा, वो निरावरण है और शिव जी का ज्ञान सावरण है। शिव जी को ध्यान करना पड़ता है और राम जी लाइव देख लेते हैं, उनको आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने ध्यान किया और सती के सारे चरित्र को जान लिया। तब मन में एक संकल्प लिया, एहि तन सती भेंट मोहिना, एहि तन सती भेंट मोहिना, एहि तन सती भेंट मोहिना, एहि तन सती भेंट मोहिना। शिव संकल्प किन मन मान, शिव संकल्प किन मन मान। शिव जी ने मन में संकल्प लिया, क्यों का जो अब करऊं सती सन प्रीति। अगर सती के साथ प्रेम करूंगा तो मिटई भगति पथ होई अनीति, मेरे भक्ति का पथ मिट जाएगा। कारण क्या है, क्योंकि सती ने सीता का रूप बना लिया है। और सीता जी कौन है, ये सीता जी भगवान शिव के इष्ट की प्राण वल्लभा है। ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान शिव ने कहा, यदि हम इनके साथ गृहस्थ धर्म का आचरण करेंगे तो मर्यादा मिट जाएगी। शिव जी ने मन में संकल्प लिया। विचार करिए, सती के त्याग का संकल्प मन में हुआ। संकेत यह है कि शिव जी ने उच्चारण नहीं किया, बोला नहीं, हृदय में ही संकल्प ले लिया। त्याग उच्चारण से नहीं होता, त्याग आचरण से होता है।
कुछ लोग त्यागी बनने के लिए समाज में उच्चारण करते हैं, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। शिव जी ने ऐसा नहीं किया। शिव जी ने हृदय में त्याग का संकल्प लिया, और जब तक कोई चीज मन से नहीं त्यागी जाती तब तक आप तन से भले त्यागे, लेकिन उसको त्याग नहीं माना जाता। त्याग उच्चारण का विषय नहीं, त्याग आचरण का विषय। शिव जी ने जब ऐसा संकल्प लिया तो आकाशवाणी हुई, धन्य हो महाराज, शिव समान असको व्रतधारी, बिनु अगतजी सती अश नारी। आकाशवाणी हुई तो माता सती ने पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा संकल्प लिया है कि आपको आकाशवाणी धन्य धन्य कर रही है? शिव जी ने कहा कोई संकल्प नहीं। शिव जी ने बात घुमा दी। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। जगन्नाथ का अपमान किया तो विश्वनाथ को अच्छा नहीं लगा। भगवान का अपमान भगवान के भक्त के सामने हो जाए